गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पोस्चर। गुड स्टांस एंड पोस्चर रिफ्लेक्ट अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। बच्चों आप जानते हो, अगर आपका खड़े होने का तरीका, आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने बॉडी को, आपके अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट को, वो आपके आपको और आपके बिहेवियर को जज करता है। दूसरे जज करते हैं कि आप कैसे होंगे और आप कैसा बिहेव करेंगे लोगों के साथ, ये जज करता है। तो हम आज पढ़ेंगे बच्चों पोस्चर के बारे में। मीनिंग ऑफ पोस्चर: पोस्चर is the position in which you hold your body upright against gravity while standing, sitting or laying down। बिल्कुल क्लियर है। पोस्चर आपकी वह पोजीशन है जब आपकी बॉडी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको खड़ी रखती है, बैठने में मदद करती है और सोने में मदद करती है। यानी मतलब कि जब आप खड़े हो तो आप ग्रेविटी इन सेंस आपको पता होगा कि जो हमारा अर्थ है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। अगर हम खड़े हैं तो वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, अपनी बॉडी से, अपने मसल से फोर्स लगा रहे हैं, तब हम अपने आप को खड़े रख पाते हैं। तो जो हम खड़े रखने या सोने या बैठने का जो पोजीशन है उस ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो हमारा पोस्चर है। या वो खड़े होने का पोस्चर हो, सोने का हो, बैठने का हो, चलने का हो, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें पोस्चर के अंतर्गत आती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्ट पोस्चर: स्टैंडिंग एंड सिटिंग। बात करेंगे आज हम करेक्ट पोस्चर की, आप जब खड़े होते हो और जब बैठते हो। गुड पोस्चर इन्वॉल्व्स training your body to stand, walk, sit and lie in positions where the least strain is placed on supporting muscles and ligaments during movements or weight bearing activities। मतलब कि आप जब चलते हो, दौड़ते हो, बैठते हो या सोते हो, तो आपका गुड पोस्चर आपको सोने, चलने और टहलने में मदद करता है। अगर आप सोए हो, अगर आप अच्छे पोस्चर में नहीं सोए हो, तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी। अगर आपका पोस्चर सोने का सही नहीं है, जैसे आप बैठे हो, अगर आप आगे झुककर बैठे हो, तो आप गुड पोस्चर में नहीं हो। इसकी वजह से आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, आपके मसल्स में स्ट्रेन आ जाएगा, पेन होगा, है ना। तो गुड पोस्चर, अगर आपका अच्छा पोस्चर है तो आपको इन सब चीज़ों का जब बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों, सोने, बैठने और जो भी हमारा डेली लाइफ रूटीन है, बैठने, सोने, टहलने, जो भी हो, आप अपने आप को गुड पोस्चर में रख कर करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। करेक्ट पोस्चर इज द is assumed by body parts to maintain stability and balance with minimum effort and least strain during supportive and non supporting position। बच्चों, जब आपका जब करेक्ट पोस्चर वो है जो आप जो भी अगर चलते हैं, दौड़ते हैं, उसमें कम से कम आपका मसल्स के जो एनर्जी हो कम से कम यूज हो, आप कम से कम एफर्ट में बहुत अच्छी तरीके से खड़े हों, चल पाएँ, सो पाएँ। अगर आपका करेक्ट पोस्चर हुआ तब। अगर आपका करेक्ट पोस्चर नहीं है तो आप ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, आप खड़े होने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। अगर आप आगे की तरफ झुक रहे हो, झुक कर खड़े हो, आपके दोनों पैर बराबर नहीं हैं, दोनों पैरों पे वेट नहीं है, तो आप ज़्यादा अपने आप को ग्रेविटी के अगेंस्ट ज़्यादा एनर्जी लगाओगे, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा कि आप ग्रेविटी को ज़्यादा देर तक आप संभाल पाओ। इसलिए बच्चों, आप करेक्ट पोस्चर में रहेंगे तो आप ज़्यादा स्टेबल और बढ़िया कम एफर्ट में आप एक्टिविटी कर पाएंगे।
अब बात करते हैं सिटिंग पोस्चर पे। हमारे बैठने में क्या पोस्चर हमारा होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हो, पहला अगर आप कुर्सी पे बैठे हो और सपोर्ट लेकर बैठे हो तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। बैक बोन शुड बी रेक्ट। आपकी जो पीछे स्पाइन की स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। द अपर रीजन ऑफ द बैक बोन शुड बी स्ट्रेट अगेंस्ट बैक ऑफ चेयर। आपका जो बैक बोन हो वो आपके जो कुर्सी के जो बैक साइज़ का है उस पर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आपका हेड शुड इन लाइन विथ हिप और हेड का जो लाइन एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं बच्चों, अगर साइड से एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल हेड, चेस्ट और हिप बिल्कुल एक लाइन में आएगा। ये आपके सिटिंग का करेक्ट पोस्चर है। अगर आप दूसरे फिगर में देखें, जो नीचे वाले दो फिगर दिखाई दे रही हैं, उसमें अगर हम बिना सपोर्ट के भी बैठते हैं तो हमें पीछे हमारा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सीधा इन सेंस स्पाइनल कॉर्ड का जो पोजीशन होता है, आप अगर बायो में देखेंगे तो वो हल्का एस टाइप का होता है। अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके बैठेंगे, हेड बिल्कुल सामने रहेगा, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा ऊपर से एस टाइप का बनेगा और ये आपकी बेस्ट पोजीशन होती है। आपका हेड आगे नहीं होगा और बिल्कुल कभी कभी आप बिल्कुल कुर्सी से आगे पीछे खिसक के पीछे चेयर पे अपना वो बैक लगा कर बैठते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। आगे देखते हैं स्टैंडिंग पोस्चर। व्हाइल स्टैंडिंग इज अ स्ट्रेट बैक। आपका जो बैक हो वो भी स्ट्रेट हो। स्क्वायर शोल्डर, आपके जो कंधे हों स्क्वायर हो। स्क्वायर मतलब कि बिल्कुल सामने। कभी कभी कोई आप देखे होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके अगल बगल परिवार के, बिल्कुल एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे होता है। राइट वाला थोड़ा अप और लेफ़्ट वाला थोड़ा डाउन, या डाउन लेफ़्ट वाला डाउन और राइट वाला अप। तो बच्चों बिल्कुल ये पोजीशन सही नहीं है, पोस्चर सही नहीं है। आपके दोनों शोल्डर बिल्कुल बराबर होने चाहिए, स्क्वायर में होने चाहिए। चिन अप। कुछ बच्चे देखते हैं अपना सर नीचे गिराकर ऊपर की तरफ देखते हैं, या अजीबोगरीब, और आप देखो खुद फीलिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपका चिन बिल्कुल सामने होना चाहिए। चेस्ट आउट एंड स्टमक इन। चेस्ट आउट मतलब आपका जो चेस्ट है वो आउट, बाहर की तरफ रहना चाहिए। कुछ बच्चे अगर चेस्ट को आप अंदर की तरफ करके आप खड़े होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी जो लंग्स की कैविटी है वो आपके लंग्स पे प्रेशर डालेगी, और जब आप एयर को इनहेल करेंगे तो प्रॉपर आपके लंग्स तक पूरी जो एयर है वो पहुंच नहीं पाएगी। जब वो नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इससे हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप खड़े हों तो चेस्ट ओपन करके बिल्कुल खड़े होना है। स्टमक इन मतलब कि जब आप स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट लाइन में लेकर आएंगे तो आपका जो स्टमक है वो अंदर खुद ब खुद चला जाएगा। अगर आप जो स्टमक को बाहर करके खड़े होंगे तो आपके जो बैकबोन है उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, जो सही नहीं है। इफ़ यू कैन ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम योर रिलेबल थ्रू योर शोल्डर हिप नीड टू द माइंड मिडिल ऑफ योर एंकल, यू हैव गॉट इट। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, देखेंगे आपके जो सेंटर वाली पिक्चर है, अगर एक वो लाइन खींच रहे हैं तो आपका हिप, शोल्डर और बिल्कुल ईयर से वो इमेजिनरी लाइन गुजरनी चाहिए। फर्स्ट वाले पिक्चर में देखेंगे इमेजिनरी लाइन है लेकिन शोल्डर आपका जो देखेंगे वो पीछे है, आपकी नी बिल्कुल आगे है, वो इनकरेक्ट है। लास्ट थर्ड वाली देखेंगे तो थर्ड वाली में भी देखेंगे कि आपका जो कमर है वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकला हुआ है, स्टमक भी बाहर निकला हुआ है, वो भी इनकरेक्ट पोजीशन है। तो खड़े होने का ये पोजीशन है बच्चों। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर की। द मसल्स इन अ गुड पोस्चर बिकम मोर एफिशिएंट। देखेंगे आप देखेंगे अगर जो हमारा अगर अच्छा पोस्चर है, गुड पोस्चर में अगर हम हैं तो हमारे मसल्स को अननेसेसरी वर्क नहीं करना पड़ेगा। हमारे बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी के ज़्यादा फोर्स लगाकर मसल्स को हमारी बॉडी को खड़ा नहीं करना पड़ेगा।
आप आराम से खड़े होंगे, जिससे आप ज़्यादा एफिशिएंट, आपके अंदर ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी वर्क करने की। दूसरा है बिकॉज ऑफ द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ बोन्स द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन मूवमेंट इज़ लेस फटीग। इन सेंस, अगर ये हमारे बायोमैकेनिक की बात हो गई, अगर आपका जो बोन की अलाइनमेंट है, अगर हमारे शरीर की अगर अलाइनमेंट्स, हमारा हमारा शरीर पूरे बिल्कुल बोन पे, हमारा शरीर बोन पे खड़ा है, हमारे जितने भी मूवमेंट हैं वो बोन के वजह से होते हैं। तो अगर आपका बोन का अलाइनमेंट सही है तो आप कम से कम एनर्जी लगाकर आप कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। आप कम एनर्जी लगाएंगे, आप अगर पोस्चर में सही हैं तो आप कम थकेंगे। थर्ड वन है गुड पोस्चर हेल्प इन पुटिंग लेस स्ट्रेस ऑन लिगामेंट होल्डिंग द जॉइंट ऑफ स्पाइन। अगर आपका अगर अच्छा पोस्चर है तो आपके लिगामेंट मतलब जो हमारे जॉइंट पे बोन टू बोन को जो कनेक्ट करती है टिश्यू, उसे हम कहते हैं लिगामेंट। अगर हम सही पोस्चर में हैं तो जो हम बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाली लिगामेंट है उस पर वर्क करते समय बहुत कम प्रेशर पड़ेगा। आपको पता है जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, अगर हमारे नी जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है, अगर उसमें पेन है तो उसका एक कारण है लिगामेंट इंजरी। तो बच्चों, अगर हम गुड पोस्चर में हैं तो हमें लिगामेंट इंजरी होने के लिए कम संभावना होती है। दूसरा है, नेक्स्ट वन, सॉरी, unnecessary pressure on bones joint and organs is avoided। अगर आप गुड पोस्चर में हैं तो बोन्स जॉइंट और इस पे अवॉइड करता है, ऑर्गन्स पे अननेसेसरी प्रेशर नहीं होता है, आप रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। ऑप्टिमल बायोमैकेनिक्स लीड्स टू बेस्ट पॉसिबल मसल परफॉर्मेंस। आपको बायोमैकेनिकल्स एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि आप अगर सही पोस्चर में रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करने की पोजीशन क्या है, थोड़ी सी बॉडी को लीन करके रनिंग करते हैं। लेकिन कभी आप कोई बच्चा अगर स्ट्रेट बॉडी में अगर रनिंग कर रहा है तो वो मैकेनिकल एडवांटेज उसको नहीं मिलेगा, वो उसका जो इनर्शिया है वो रुका हुआ रहेगा, स्टॉप रहेगा, जिससे वो रनिंग जब ब्रेक करेगा इनर्शिया तो ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी। अगर बॉडी आगे लीन है तो कम अमाउंट में ही इनर्शिया आप लगा सकते हैं। इनर्शिया को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगाकर आप रनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बॉडी बिकम मोर फ्लेक्सिबल, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। गुड पोस्चर कैन इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग एबिलिटी, कंसंट्रेशन आपके ध्यान लगाने की शक्ति। आपको अगर आप करेक्ट पोस्चर में हैं तो आपको बॉडी पे अननेसेसरी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी को खड़े रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए। तो आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहेंगे, आपकी सोचने की एबिलिटी बढ़ेगी। गुड पोस्चर फैसिलिटेट ब्रीथिंग नेचुरली, आप ब्रीदिंग फैसिलिटेट होगी, ब्रीदिंग आपकी जब जो आपका चेस्ट रीजन है अगर ओपन है तो सांस लेने में बहुत आराम होगा। नेचुरली एनबलिंग यू टू ब्रीथ प्रॉपरली, वही बात कि आप अच्छे से ब्रीथ ले पाएंगे, सांस लें। इट्स ओपन अप योर रिब्स सो योर लंग्स हैव मोर रूम टू इनहेल ऑक्सीजन। आप सामने खड़े हैं तो रिब्स ओपन होगा, बहुत ज़्यादा गैप मिलेगी आपके एलाई को ऑक्सीजन भरने के लिए अपने पास। गुड पोस्चर इम्प्रूव योर इमेज, सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखते हैं, अगर बिल्कुल आपके सामने स्ट्रेट गुड पोस्चर में कोई व्यक्ति खड़ा है, आर्मी के जवान को देखिए, वो कभी भी आपके सामने वो खड़े होंगे तो अपने गुड पोस्चर में खड़े होंगे, आपको लगता होगा देख के हाँ ये जेंटलमैन है। तो बच्चों, अगर आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है तो गुड पोस्चर आपको बनाना पड़ेगा। काज ऑफ बैड पोस्चर के कारण क्या क्या हैं? पेन और पास्ट इंजरी, अगर आपको कहीं इंजरी की वजह से दर्द है तो अननेसेसरी आप झुक के रहेंगे। इंजरी है तो मान लीजिए आपके बैक में इंजरी है तो उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ लोग आगे के झुक जाते हैं, इससे आपका पोस्चर ख़राब हो जाएगा। हेरिडिटी, कभी कभी हम देखते हैं कि हेरिडिटी भी पोस्चर को
पोस्चर हेरिडिटी की वजह से भी ख़राब होता है। जैसे कि अगर किसी कोई व्यक्ति बोन बोन अपने जन्म से ही या अपने माता पिता से अगर बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यू लेकर आया है तो वो न चाहते हुए बहुत मोटा होगा। जब मोटा होगा तो उसके स्पाइन पर प्रभाव पड़ेगा और उसका पोस्चर ख़राब होगा। एक्स्ट्रा वेट, अगर आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट भी बढ़ जाता है तो भी आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है। हैबिट, गलत हैबिट, सोने की गलत हैबिट, उठने का गलत हैबिट हो गया। अगर ये गलत हैबिट्स हैं, खाने का गलत हैबिट है तो आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा खाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, हमारे बोन, अगर खाने में विटामिन डी नहीं लेंगे तो आपके बोन कमज़ोर होंगी, और बोन कमज़ोर होगी तो आपकी बॉडी को स्ट्रेट रखने में कोई सहारा नहीं मिल पाएगा। इससे आपकी हैबिट भी प्रभावित करती है। जॉब, वर्क कल्चर आपका जो है वो भी आपको प्रभावित करता है। अगर आप दिन भर खड़े रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर सोए रहते हैं या झुक कर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो वो आपके पोस्चर का कारण हो सकता है। लाइफ स्टाइल एंड फैशन, आपके लाइफ स्टाइल कैसा है? आप चुस्त जीन्स पहनते हैं, आजकल आपके प्रचलन में है। चुस्त जीन्स पहनने से क्या होता है, आपके मसल्स को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता। ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा, आपके हड्डी बोन्स तक विटामिन डी नहीं पहुंचेगी, मसल्स तक एनर्जी नहीं पहुंचेगी, जिससे आपका मसल्स प्रॉपर काम नहीं करेगा। अब सोच लीजिए कि अगर दीवारों में से जो मसाला है, जो सीमेंट बालू, उसको कमज़ोर कर दिया जाए तो क्या दीवार खड़ी हो पाएगी? नहीं ना। तो इसी प्रकार आपके मसल्स को एनर्जी के लिए पूरे एनर्जी पहुंचनी चाहिए। अगर आप बहुत टाइट जीन्स पहने तो प्रॉब्लम करेगा। इम्प्रॉपर शूज़, आजकल बहुत ज़्यादा हिल के शूज़ पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप लोग एक नंबर ज़्यादा जूता खरीद लेते हैं, हार्ड सोल के जूते खरीदते हैं, जिसके वजह से आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो बच्चों, आपने पोस्चर के बारे में पढ़ा आज। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बिल्कुल पूछिएगा, और इसे अपने जो डेली लाइफ रूटीन या अपने जीवन में ज़रूर इसको उतारिए और पोस्चर के बारे में सोचिए। आप इसको फॉलो करिए और अपने परिवार वालों को फॉलो करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।